नमस्कार दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं और आप प्रमोशन का जो पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट है, आप करना चाहते हैं, मतलब कि आप किसी भी ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर पास आउट कर लिया है और सेकंड ईयर में आपको प्रवेश लेना है, तो उसके लिए पदोन्नति प्रमोशन का जो फीस है, वो पेमेंट करना पड़ता है और एक फॉर्म है, वो आपको भरना पड़ता है। उसमें कुछ जानकारी आपको ऐड करनी पड़ती है, भरनी पड़ती है। तो उसका पूरा जानकारी आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि होता क्या है, आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या कोई सभी सेम आपने कंप्लीट किया है और आप नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, तो आपको प्रवेश लेना पड़ता है। आपको एक ऑनलाइन फॉर्म और फीस पेमेंट करना पड़ता है ऑनलाइन मोड में। तो उसका पूरा जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही इस सारा काम खुद कर सकते हैं। इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में मैंने बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से बताया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और सभी छात्राओं तक शेयर करें। आप किसी भी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो मध्य प्रदेश के अंतर्गत, आप घर बैठे ही प्रमोशन का जो पेमेंट है और प्रमोशन वाला जो फॉर्म है, वो आप भर पाएंगे। तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि और भी इस छात्राओं तक जानकारी पहुंचे और वो लोग भी ये काम घर बैठे ही कर सकें। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा भी जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है MP ई प्रवेश। ये आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हायर एजुकेशन .mp.gov.in की जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पर ही पहुँचेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करें तो इस प्रकार से आपको होम पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन का जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में ई प्रवेश, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो इनकी ऑफिशियल साइट है ई प्रवेश की, उसमें आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। इस प्रकार से आपको पूरा जो पेज है वो दिखाई देगा, ई प्रवेश 2026-27। और आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ सूचनाएं जो है वो आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि नवीनीकरण प्रमोशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी में आपको बहुत सारी सूचनाएं हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। चाहे आप UG कर रहे हो, चाहे PG कर रहे हो, चाहे सेमेस्टर वाई हो, चाहे ईयर वाई हो, यदि आपको अपना प्रमोशन का जो फीस है वो आपको जमा करना है और प्रमोशन का जो फॉर्म है वो आपको भरना है, तो यहीं पर आपको जो सूचनाएं हैं वो देखने को मिल जाएगी। और बाकी आप ऊपर आएंगे और आप यहाँ पर ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ऊपर भी आप देखेंगे, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे सेकंड जो लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा साइड में खिसकाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जानकारी दी गई है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो विद्यार्थी वर्तमान में सेमेस्टर 2, 4, 6 अथवा वर्ष 1, 2, 3 में अध्ययनरत हैं, उन्हें आगामी सेमेस्टर वर्ष में रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, वर्तमान सेमेस्टर वाई हो या ईयर वाई हो, यदि आप वर्तमान में इस सेमेस्टर में या इस वर्ष में अध्ययनरत है और पढ़ाई कर रहे हैं, आपने एग्ज़ाम दे दिया है और अब आपको नेक्स्ट ईयर में प्रवेश लेना है, नेक्स्ट ईयर का आपको जो फीस है वो आपको जमा करना है। तो आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे नीचे कुछ जानकारी दी गई है। नीचे दी गई जानकारी भरने के बाद आप लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आपकी रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी दिखाई देगी। जानकारी सत्यापित करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भुगतान पेमेंट करना होगा। भुगतान सफल होने पर आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। और नीचे आप आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, MP के अंतर्गत जो भी यूनिवर्सिटी आपकी आ रही है, यहाँ पे उस कॉलेज का नाम यहाँ पर खुल जाएगा। तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना। इनरोलमेंट नंबर जो है वो आपको यहाँ पर डाल देना है और जो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है वो एडमिट कार्ड में या आपका जो फॉर्म होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर करवाया है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आपने सर्च वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक किया तो OTP वेरिफिकेशन होगा, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा तो उसके 4 अंक यहाँ पर ऊपर दिखाई देंगे। उसी पर एक OTP आया हुआ है, वो OTP यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई OTP पर
क्लिक कर देना है और कुछ देर इंतजार करने के बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर अब आप देखेंगे किसी किसी की में ये वाला पेज ओपन होता है, किसी किसी की में ये वाला पेज ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि आपका ये वाला पेज ओपन हो रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे चेंज पासवर्ड। तो यदि आपको अपना जो पासवर्ड है वो चेंज करना है, यदि आपको अपना नया पासवर्ड बनाना है तो यहाँ पे आपको अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पे आपको मैं साइड में दे दूंगा किस प्रकार का पासवर्ड आपको बनाना है, तो वो पासवर्ड यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में डाल देना और सेव पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपना पासवर्ड डाल देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड में यहाँ पे लिखा हुआ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर रजिस्ट्रेशन फी पे मतलब फीस पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे ईयर में दिया गया है और यदि आप सेमेस्टर बाय भी हैं तब भी आपको इसी पर क्लिक कर देना। मतलब कि यदि आप ईयर बाय हैं या सेमेस्टर बाय हैं तब भी आपको दोनों कंडीशन में आपको इसी पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आपका शो होगा, फुल नेम आपका शो होगा और यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है कॉलेज का नेम आपका शो हो रहा है कि नहीं, और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना देख लेना है और आपका जो ABC ID है तो वो भी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी, वो भी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। ईमेल ID चेक कर लेना, मोबाइल नंबर चेक कर लेना, कैटेगरी, और नीचे आप यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे प्रमोटेड टू सेमेस्टर थर्ड, मतलब कि यहाँ पर जिस भी क्लास में जिस भी कक्षा में आप जा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने फर्स्ट ईयर पास आउट किया है और आप सेकेंड ईयर में जा रहे हैं तो यहाँ पर सेकेंड ईयर शो होगा। और एक और एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे कि आपने सेकेंड सेमेस्टर पास किया है, अभी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया हुआ है, आपने पास कर लिया और अब आपको थर्ड सेमेस्टर में जाना है तो यहाँ पे सेमेस्टर थर्ड शो होगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से चेक करना है, यहाँ पर ध्यान देना है प्रमोटेड टू, आप जिस कक्षा में जिस क्लास में पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर शो होगी, तो ये आपको देखना है। और यहाँ पे प्रमोटेड टू ईयर आपका शो हो जाएगा 26-27, तो ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। और यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट जो आपका है इस पर आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट मेजर सब्जेक्ट में, तो जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और अब आपको थोड़ा नीचे आना है और जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फीस डिटेल्स यहाँ पर दी गई है कि आपका जो फीस है वो कितना चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रमोटेड फीस आपकी इतना शो हो रही और पोर्टल जो फीस है वो इतना शो हो रही है, टोटल पेवेल आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। और अब आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कन्फर्म एंड पे, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आपने क्लिक किया तो पेमेंट वाले आप पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन में नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, यदि बैंक के थ्रू आपको करना तो बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और टोटल पेमेंट आपका यहाँ पर शो होगा, ऑर्डर नंबर शो होगा आपका यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे UPI के माध्यम से करना चाहता हूँ तो UPI वाले पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप UPI पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई देगा QR, तो यहाँ पे आपको जनरेट QR पर क्लिक कर देना, तो आप QR जो होगा आपका शो हो जाएगा। और इसी QR को आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं QR के माध्यम से ही पेमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जनरेट QR पर मैं क्लिक करूँगा और इस QR को अपने फ़ोन से स्कैन कर लेना है। मतलब फ़ोन में फ़ोनपे होगा, गूगल पे होगा, पेटीएम होगा, भीम UPI होगा, जो भी आपके पास में है पेमेंट मोड, तो वो आपको यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट करना है अपने मोबाइल के माध्यम से। तो अब जैसे ही आप पेमेंट करेंगे अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आप ना कैंसिल करोगे ना क्लोज करोगे। आप पेमेंट जैसे ही करोगे तो कुछ समय के बाद ये आपका लोड लेगा, लोड होगा। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा आपको लाइव दिखाई देगा। ये देखिए जैसे ही मैंने पेमेंट किया तो यहाँ पे कुछ देर का आपको वेट करना है। ये देखिए अपने आप रिलोड हुआ और अब आपको इसको क्लोज नहीं करना है। ये देखिए जैसे रिलोड हुआ और यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट स्टेटस, जैसे ही पेमेंट आपका हो जाएगा तो यहाँ पे योर पेमेंट इज सक्सेस लिखकर आ जाएगा और यहाँ पे आपका अमाउंट, टोटल अमाउंट लिखकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रमोशन ऑलरेडी पेड लिखकर आ जाएगा। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना और अब आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर फीस डिटेल्स में आप यहाँ पर देखेंगे प्रमोशन फीस के सामने यहाँ पे पेड लिखा हुआ है और जस्ट उसी के सामने यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करें तो ये देखिए एक फॉर्म यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पे जो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है। तो पूरा डिटेल आपका यहाँ पर रहेगा, इस पेज में रहेगा। तो इसी पेज को आपको डाउनलोड कर लेना है PDF के रूप में और इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, किसी भी ऑनलाइन की शॉप में जाके आप प्रिंट आउट निकलवा के और भी डॉक्यूमेंट अटैच करके, जो कॉलेज में डॉक्यूमेंट लगने हैं वो डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको अपनी कॉलेज में इस स्लिप को जमा करना है। यही आपकी एडमिशन की स्लिप है ना। तो आपको इसको अच्छे से रखना है अपने पास में
तो इस प्रकार से आप अपना जो फीस पेमेंट है, प्रमोशन फीस पेमेंट है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन आप भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और उसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो में आपके लिए आता रहूँ। और कोई डाउट्स रहेगा ही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। और किसी भी टॉपिक के ऊपर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।